देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जिस दिन आप बैठकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहे थे, बड़ी चालाकी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर प्रॉपर्टी पेपर्स डालकर आपसे साइन करवा लिया था। और आपने बिना चेक के आंख बंद कर उन पर साइन कर दिया था। ताऊ जी, मैं एक्चुअली कह रहा था कि बिना पढ़े किसी कागजात पर साइन करना सही नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, बिना पढ़े साइन करना सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता अगर तुम ये कागजात लेकर आते। करण ने देख लिया है ना, इसलिए डाउट करने की कोई वजह नहीं है। डैड, मैं एक के बाद एक पेज टर्न कर रहा हूं, आप साइन कर दीजिए। इन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है। और ये और को इसी ने ठंडे दिमाग से प्लान करके आपको धोखा दिया है। क्यों किया? बता क्यों किया? धोखा दिया है, अच्छा किया है। तू मेरी तरफ उंगली उठा के धोखेदारी की बात कर रहा था ना, बेईमानी करने की बात कर रहा था, ठगने की बात कर रहा था। और इतने दिनों से जो मेरे साथ हो रहा है, इस सेन क्रिएशन के सेन परिवार का बेटा होने के नाते सेन क्रिएशन का सीईओ मुझे होना चाहिए था। लेकिन ताऊ जी ने मुझे सीईओ ना बनाकर तुझे बना दिया। इसको कहते हैं धोखाधड़ी। छोटी मोटी सारी डिसीजंस, सारे प्रोजेक्ट्स ताऊ जी ने कभी भी मुझे हैंडल करने नहीं दिए, हमेशा तुझे ही दिए हैं। इसको कहते हैं बेईमानी। और तेरी छोटी मोटी सारी गलतियां ताऊ जी हमेशा इग्नोर करते रहे, और मेरी छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमेशा मुझे इंसल्ट करते रहे। मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, ठीक किया मैंने। इसका मतलब तू डैड को इस तरह से धोखा देगा? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। हाथ हटाओ। अरे ये क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? आपस में लड़कर क्यों कर रहे हो ये झमेला? और इसके अलावा देखो, मैंने तो ये सारी प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर जो भी है, मैंने तो अपने नाम पे नहीं किया है। मैंने जो भी किया है अपने दोनों बेटियों के नाम किया है। अच्छा दीदी, आप एक बात बताइए, मेरी दोनों बेटियां आप लोगों की बहुएं हैं, तो फिर टेक्निकली ये सब प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वो सब आप ही का तो है। समझी जी, बेटों की बीवियों का घर अल्टीमेटली ससुर का ही होता है। आपकी दो बेटियां इस घर की बहुएं मतलब? अरे बाबा, करण ने ये बात भी आपको नहीं बताई है। करण ने मुझसे वादा किया है कि वो त्रिशा से शादी करेगा। क्या हुआ है? मुझे सब सच बताओ करण। मैं राधिका को अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। क्या हुआ है करण? चुप मत रहो करण, बोलो क्या हुआ है, बताओ ना करण। नहीं करण, नहीं करण। डैड, करण एक दिन तुझे अपने बिजनेस की बात सोच के अपने ही बिजनेस को इंपॉर्टेंस दे के कहा था राधिका को छोड़ देने के लिए। लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूं करण, मेरे उस दिन की बात को मानकर तू उसे छोड़ मत देना। उसे छोड़ने से बहुत गलती हो जाएगी। हमारा बिजनेस एक बार फिर से गिर सकता है। घर चले जाने से एक बार फिर से बनाया जा सकता है करण। सारी मटेरियलिस्टिक चीजों का नुकसान होने से उसकी भरपाई हो सकती है करण, लेकिन जिंदगी में रिश्ते चले जाने से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती करण। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं आधी ना से तुझसे कह रहा हूँ, अपनी जुबान से कबूल कर रहा हूँ कि राधिका जैसे दूसरी लड़की लाखों में नहीं है, उसकी जैसी लड़की कभी करोड़ों में नहीं है। डैड शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। वाह वाह वाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी राधिका का नाम जपने से क्या फायदा होने वाला है। और करण ने तो कहा है कि वो त्रिशा से शादी करेगा, तो उसने जब त्रिशा को अपनी बीवी मान ही लिया है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस रिश्ते को कबूल करके उन दोनों को आशीर्वाद दे?
रुकिए। त्रिशा को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्लीज। उसको बहू कभी नहीं स्वीकार प्लीज शांत हो करूंगा। जाइए। ये शादी नहीं मानूंगा। करण की जिंदगी की सुख, ये आप क्या कर रहे हैं? प्यार, प्लीज, मैं प्लीज बर्बाद शांत हो होने नहीं जाइए। दूंगा। डैड शांत हो जाइए प्लीज। रुकिए। तो क्या कहती हो बेटी? हारी हुई बाजी हम जीत गए हैं। चलो फिर, अब मैं चलता हूँ। हाँ पापा, जाओ हाँ ना। हाँ, एक मिनट मैं आपको छोड़ के आता हूँ। रुकिए। संभल के जाइएगा। ख्याल रखना। हाँ। नहीं पापा, मैं इतना भी रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि ये बाजी मैंने जीत ली है, लेकिन कब ये जीती हुई बाजी हार में बदल जाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। इस घर में आने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा है। नहीं पायल, इतना रिलैक्स होने की जरूरत नहीं। करण को हमेशा थ्रेटन करके रखना पड़ेगा जब तक उसकी और त्रिशा की शादी नहीं हो जाती। लेकिन उससे पहले मुझे 24 आवर्स की नर्स ढूंढनी पड़ेगी बड़ी मौ ताऊजी की देखभाल के लिए। नहीं तो बड़ी मौ ताऊजी की जिम्मेदारी या तो मुझ पर आएगी या तो करण पर। ये तो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि करण का फ्री टाइम सिर्फ मेरी बहन के लिए होना चाहिए, त्रिशा के लिए। मैं चाहती हूँ कि करण हमेशा शादी के बारे में सोचे, उसी पर कंसंट्रेट करे। नहीं, और लेट करके फायदा नहीं। जल्द ही ऐड डाल देती हूँ। बस काम हो गया। आज शाम तक मुझे अपनी 24 आवर्स की नर्स मिल जाएगी। वेल डन पायल सेन, कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। सुनिए, आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान में दे दी है। बिजनेस, घर, मतलब इनफैक्ट सारी संपत्ति अब मेरे कब्जे में है। धोखा दिया है, ठीक किया जो धोखा दिया। इस सेन क्रिएशन के सेन परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते सेन क्रिएशन का सीईओ मुझे होना चाहिए था, लेकिन ताऊजी ने मुझे सीईओ ना बना के तुझे बना दिया। करण ने मुझसे वादा किया है कि वो त्रिशा से शादी करेगा। तुम किस बात को लेकर टेंशन में हो? इतने टेंस्ड क्यों हो बेटा? कौन सी बात तुम्हें इस तरह खाए जा रही है? हाँ, बोलो। राधिका और तुम्हारे अलग होने के डिसीजन के पीछे ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें नहीं बता पा रहे हो? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं करण। तुम अगर खुद ना बोलो तो भी मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ। तुम अगर इसी तरह घुट घुट के जियोगे तो हमें टेंशन नहीं होगी क्या? बोलो। अगर तुम खुश नहीं हो बेटा, अगर तुम तकलीफ में हो तो हम लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? बोलो। तुमने देखा ना तुम्हारे डैड ने कैसे रिएक्ट किया। तुम्हें लेकर हमें बहुत चिंता होती है करण। बोलो ना बेटा, क्या हुआ है? अच्छा, आओ बेटा, यहां बैठो, आओ। पता है करण बेटा, कहा जाता है कि जन्म, मृत्यु और शादी भगवान की मर्जी से होते हैं। तुम्हारा और राधिका का रिश्ता भगवान की मर्जी है। ईश्वर ने तुम दोनों को सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाए, ये कभी मत भूलना। तुम दोनों का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता बेटा। क्या हुआ है बेटा? मुझे दिल खोल के बता दो ना।
बेटा, मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तुम दोनों के साथ हैं, हमेशा तुम्हारे पास है करण। बोलो, क्या हुआ बेटा? आपको सच कैसे बताऊं मॉम? जॉय ने जो कुछ भी किया है वो सब सुनकर आप टेंशन में आ जाएंगी। वैसे ही आप मुझे लेकर टेंशन में रहती है। क्या हुआ करण? बोलो ना प्लीज। तुम दोनों की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? मॉम, आप हमेशा मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। आप साथ रहेंगी तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैं वादा करता हूं, राधिका इस घर में वापस लौट आएगी, इस घर की बहू बनकर। ट्रस्ट मी मॉम, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। विश्वास कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है करण। अपने आप से भी ज्यादा मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम और राधिका हमेशा साथ रह के सारे प्रॉब्लम्स, सारे दुखों पर हमेशा जीत हासिल करो। मैं इसके लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों फिर से एक हो सको। तुम जो कह रही हो कि तुम वहां उस घर में जाओगी, इस हालत में ये कैसे पॉसिबल होगा? पायल तुम्हें उस घर में आने नहीं देगी। मैं भी तो यही सोच रही हूँ मोनी। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि क्या किया जा सकता है। अगर मुझे कोई मौका मिलता उस घर के अंदर दाखिल होने का, उस घर में जाकर रहती, लेकिन किसी को पता नहीं चलता तो बेहतर होता। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? तुम वहां जाओगी और कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। क्या बात है राधिका? मोनी, भगवान चाहते हैं कि मैं उस घर में जाऊं। लगता है अब कोई सलूशन निकलने वाला है। मतलब कैसा सॉल्यूशन? मोनी, मॉम डैड वापस आ गए हैं। उनकी देखभाल के लिए किसी इंसान की जरूरत है। पायल सेन ने ऑनलाइन रिक्वायरमेंट दी है। इस मौके का फायदा मुझे उठाना ही पड़ेगा। तुम उस घर में जाओगी उनकी देखभाल करने के लिए? मतलब मोनी, राधिका को फोन करना ही पड़ेगा। उसे फोन करके डैड के एंजाइटी अटैक के बारे में बताना पड़ेगा। आई एम श्योर अगर वो यहां होती तो सब कुछ संभाल लेती। करण, क्या तुम राधिका को फोन कर रहे हो? मैंने पकड़ लिया ना, तुम राधिका को ही फोन कर रहे थे। मुझे देखकर फोन छुपा दिया। भाभी, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैं किसे फोन करता हूँ, किसे फोन नहीं करता हूँ, ये सब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आप मुझसे ये सब बात क्यों कर रही हैं? हमारे बीच जो डील हुई थी वो तो मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। मैं इस घर में अकेला हूँ विदाउट राधिका। जब तक मैं डील ब्रेक ना करूँ आपको मुझे कुछ बोलने का हक नहीं। करण, मैं मानती हूँ तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन मुझे जब भी लगेगा कि तुम कुछ डाउटफुल काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफियर करूंगी। बाय द वे, क्या तुम मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो? उसका रिजल्ट कितना डेंजरस हो सकता है, आई थिंक तुम्हें वो पता है। भाभी, क्या आप मुझ पर 24 घंटे नजर रखोगी? क्या चाहिए आपको? एक एफिशिएंट नर्स,
बड़ी माँ और ताऊ जी की देखभाल के लिए। मुझे पता है कि तुम ढूंढ नहीं सकते, इसलिए मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। पता है करण, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरी बहन के बारे में सोचो, सिर्फ शादी पर कंसंट्रेट करो। भाभी लिसन, करण, मैंने डिसाइड किया है कि जो शादी का नेक्स्ट मुहूर्त होगा उसमें तुम लोगों की शादी कराऊंगी। जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, उतना ही बेटर होगा। भाभी, मैंने कहा ना आपकी बहन से मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बस थोड़ा वक्त। तुम्हें तो और वक्त नहीं मिलेगा करण सेन। करण 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 माय लव, मैं तो तुम्हारे बगैर और एक पल भी नहीं रह सकती। इतने दिनों से उस गरीब राधिका ने तुम्हें ऑक्यूपाई कर रखा था, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें अपना बनाने की। दीदी, ओह माय गॉड, मैंने तुमसे कहा था ना करण के साथ तुम्हारी शादी कराऊंगी, देखा ना? तुम इस दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो। ओह, आई लव यू। ए, ये किसके लिए है? उसके लिए? जा दे दे उसे। करण, मुझे पता है कि अभी तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना करण। इसलिए मैं बहुत जल्द मेरे प्यार से घूमो तुम्हें अपना बना लूंगी। मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इस घर में कदम रखते ही मुझे उनके हाथ से गुलाब मिला। बिना कुछ जाने ही उन्होंने ग्रीट किया है। अपने अधिकार को वापस पाने की इस लड़ाई में, मेरे पति मेरे प्यार को जीतने की इस लड़ाई में, इट्स अ गुड बिगनिंग फॉर मी। अब आप कौन हो? मैं जो नजर आ रही हूँ मैं वही हूँ, मतलब नर्स। क्या नाम है आपका? नाम रोजी। माय नेम इज रोजी। ये मुझे राधिका जैसी क्यों लग रही है? राधिका यहाँ आई है, लेकिन ये तो राधिका नहीं है, पर ये तो रोजी है। ये राधिका जैसी नहीं लग रही है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आप इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं?
मर गई। दीदी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया ना? मे बी इन दिनों में आप हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी क्या? I mean, कोई डिजीज हुई थी आपको? मतलब कौन सी डिजीज हुई थी जान सकती हूँ? मुझे कोई डिजीज क्यों होगी? नहीं मतलब ऐसा होता है पता है, कभी कभी हमें कुछ फेसेस नोन लगते हैं, जैसे ये मेरे बहुत करीब के इंसान लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? I mean, वो जो वहाँ खड़े हैं मुझे बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। I think I have never met him before. मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कहीं देखा भी है। वो जो भी हो, सुनिए, आपको मैं नर्स के तौर पर नहीं रख सकती हूँ। आप बहुत ज्यादा बकवास करती हैं, बहुत टॉकेटिव हैं, एक बात के अगेंस्ट 10 बातें करती हैं। सॉरी, मैं आपको नहीं रखना चाहती। अभी आप जाइए। चल त्रिशा, रूम में चलते हैं। एक्सक्यूज मी, stupidity is also a gift from God and one must not misuse it. I mean, बेवकूफ़ी अच्छी है, इसको कभी कभी बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं, और ज्यादा बेवकूफ़ी करना भी अच्छी बात नहीं होती है। What? क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली स्टूपिड कह रही हो? मतलब बेवकूफ कहना चाहती हो? अरे माँ, नहीं, मैं आपको बेवकूफ़ या चालाक क्यों कहूँगी? आई डोंट इवन नो यू, मैं तो आपको जानती नहीं। आपने ऑनलाइन में क्राइटेरिया दिया था कि हाउस ड्यूटी के लिए आपको एक नर्स की ज़रूरत है, वही देखकर मैं यहाँ आई हूँ। एक्चुअली अभी हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम्स में नर्स की कितने क्राइसिस चल रहे हैं, मैं तो फ्री हूँ। मैं कुछ दिन पहले ही किसी नर्सिंग होम में काम कर रही थी, लेकिन वो अचानक बंद हो गया। इसलिए आप मुझे बताना, मैं हूँ, ये काम मैं कर लूँगी, और अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ और फिर कहीं और की ड्यूटी मुझे मिल ही जाएगी। करण, मुझे रोकिए, प्लीज रोकिए। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो 1 से 3 तक गिनूंगी और आप मुझे जाने से रोकेंगे। 1, 2, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ करण? तुम उन्हें रोक क्यों रहे हो? डैड की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी देखभाल के लिए हमें किसी की जरूरत है। ये चली गई और कोई नहीं मिला तो? लेकिन हाँ ठीक है। सुनिए, हाँ, मैं डैड का ख्याल रखूंगी। मतलब? I mean, I will take care of your dad. मैं अपने डैड जैसे ही उनका ख्याल रखूंगी। बाय द वे, उनको हुआ क्या है? दीदी, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रही है। मैं बता रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसको मुझे यहाँ रखना ही पड़ेगा। देख, बड़ी माँ और ताऊजी के लिए किसी की जरूरत है, मतलब 24 घंटे देखभाल करनी पड़ेगी। अगर मैं अभी नर्स नहीं रखती हूँ तो करण हमेशा उनमें बिजी रहेगा, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि करण 24 आवर्स तुम्हारे पास रहे, बस वो अपनी शादी पर फोकस करे। देख त्रिशा, राधिका अब इस घर में नहीं है, तुझे
हमेशा करण के साथ रहना पड़ेगा, उसे अपनी मुट्ठी में कर लेना होगा, समझ रही हो? डोंट यू वरी। अच्छा करण सर मुझे जरा हेल्प करेंगे? I mean, मेरे लगेज को ले जाने के लिए। Sure. स्टॉप इट। तुम्हें कैसे पता कि इनका नाम करण है? क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इनका नाम करण है? अरे माँ, मुझे पहले से कैसे पता चलेगा? हाउ वुड आई नो? यहाँ आने के बाद आपके मुंह से सुना है, आपने उन्हें करण कह के पुकारा है। मैंने करण कह के पुकारा है? मैंने इसे कब पुकारा है? हाँ तो ओ माय गॉड, इतना फॉरगेटफुल माइंड होने से कैसे चलेगा बताइए? तो आप एक बात अभी कह रही हैं और कुछ पल में वही बात भूल जाती हैं। ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपने ही तो पुकारा था। लेकिन दीदी। बस ओके, तुम्हें इस बात के अगेंस्ट और 50 बातें नहीं बोलनी है। अपना सामान अंदर रख के काम पर लग जाओ। त्रिशा आजा। चल। बैग। उंगलियां पर मुझे पता है आप मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, आपकी राधिका यहाँ आ गई है। मैं यहाँ आ गई हूँ करण। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगी, और देखो मैं आ गई। चलिए, आपको मॉम डैड से मिला देता हूँ। आप मुझे तुम बुला सकती हैं। क्यों? मैं किसी अनजान व्यक्ति को तुम कहकर नहीं पुकार सकता। मान लीजिए ना कि आप मुझे जानते हैं। मतलब? मतलब इट्स वेरी सिंपल। आई मीन अपना बना लेने से कभी कभी अनजान भी जाने पहचाने हो जाते हैं। समझ में आया मिस्टर करण सिंह? भाभी ने सही कहा था, तुम बहुत टॉकेटिव। थैंक यू। थैंक यू क्यों? ये जो आपने तुम कहा, तुम ही रहने दीजिए। सुनो, इन फिजूल की चीजों पर वक्त बर्बाद मत करो, काम पर ध्यान दो। तुम यहाँ काम करने आई हो, मॉम डैड के देखभाल के लिए आई हो। मेरे डैड हार्ट पेशेंट है, उनकी दवाई समझा देता हूँ। वो एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए, और हर 2 घंटे में ऑक्सीमीटर से डैड का ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक करना पड़ेगा। और मेरे मॉम को हाई ब्लड प्रेशर है, वो अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। इसलिए रोज सुबह उठकर मॉम को ब्रेकफास्ट प्रेशर की दवाई देना और टाइम पर बीपी चेक करना। और सुनो, तुम्हें रेस्पॉन्सिबल बनकर मॉम डैड का ख्याल रखना है, समझ गई ना? चलो। और आपका ख्याल नहीं रखूंगी। नहीं, जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है। कौन है वो? योर गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरी वाइफ। आपकी वाइफ के साथ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया? वो यहाँ नहीं है, अपने माँ के घर गई है। ओह अच्छा, समझ में आ गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक आपकी वाइफ वापस नहीं आती मैं आपका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। बिल्कुल उनकी एब्सेंस। सुनो, वक्त बर्बाद मत करो और मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि ये वक्त हम दोनों के लिए बहुत ही नाजुक वक्त है,
लेकिन यकीन कीजिए, जब मैं इधर आ गई हूँ तब ये नाजुक वक्त हम दोनों साथ में पार कर ही लेंगे। अरे आप फिर से उठ गए। आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे पता है। करण, देखा तुमने? तुम्हारे डैड मेरी कोई मॉम, इसका नाम रोजी है। ये एक नर्स है और अब राधिका नहीं है तो ये आप लोगों का ख्याल रखेगी, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये यही रहेगी। एनीवे, रोजी, मेरे मॉम और डैड। अरे अरे, बस बस, क्या कर रही हो? अरे ये सब क्यों? अरे रोजी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली आप लोगों को देखकर अपना सा लगा, इसलिए। ये क्या है मैडम, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए ना। मैं आ गई हूँ, कुछ भी परेशानी होने से मुझे बताइए, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। मॉम, क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी पैरों में दर्द है क्या? हाँ, पैर का दर्द तो बढ़ चुका है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट दीजिए। मेरे पास एक तेल है, उस तेल से पैरों की मालिश करने से दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। बस मैं अपनी साथ लेकर आई हूँ। ये रहा, मिल गया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या कर रही हो? मैं मालिश कर देती हूँ। देखना, पैर का दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। अच्छा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं, बताइए। मेरा ख्याल रखने वाली मेरी बहू तो अब इस घर में नहीं है। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, रोजी आ गई है ना, अब रोजी आप सबका ख्याल रखेगी। कह रही हूँ, आपका पैर का दर्द थोड़ा कम हुआ क्या? हाँ, बेटर है। थैंक यू रोजी। पंडित जी, मिला? कोई नजदीकी ही डेट देखेगा। शादी में ज्यादा देर नहीं करनी है और मुहूर्त दोपहर के बाद और शाम के बीच का ही ढूंढेगा। क्या कहते हैं उस मुहूर्त को? त्रिशा, क्या कहते हैं उस मुहूर्त को? क्या कहते हैं उसे? उफ, तुझसे तो पूछना ही बेकार है। क्या कहते हैं? हाँ पंडित जी, सांझ का मुहूर्त है ना? शाम का मुहूर्त। हाँ, उसी मुहूर्त के हिसाब से शादी की डेट देखिए। मेरी बहन ज्यादा देर बिना खाए नहीं रह सकती है, उसे तकलीफ होती है ना? एक करण, मैं क्या कह रही हूँ करण, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने पंडित जी को बुलाया है तुम दोनों की शादी की डेट फाइनलाइज करने के लिए। और सुनो ना, मैंने सांझ की मुहूर्त की बात की है, सही किया ना? मजाक कर रही है आप मेरे साथ? ये क्या, मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे? और शादी जैसे सीरियस टॉपिक को लेकर मैं मजाक क्यों करूंगी? मैंने क्या ऐसे ही पंडित जी को बुलाया है? मेरी बहन के साथ मेरे इकलौते देवर की शादी है, इस बात को लेकर मैं मजाक करूंगी? सुनिए भाभी, मैं मिल गया, 5 दिन बाद का मुहूर्त मिल गया। फैंटास्टिक! देखा करण, पंडित जी को 5 दिनों के बाद ही डेट मिल गई है। त्रिशा, उसी दिन मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये मेरा बहुत दिनों का सपना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, और 5 दिन बाद मेरी और करण की शादी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये सब? भाभी, आपसे मैंने कहा था ना कि इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई नीड टाइम। मैंने आपकी सारी शर्तें मान ली है। राधिका से दूर हो गया सिर्फ आपके शर्त के लिए।
और ये सारी शर्त मानने का ये मतलब नहीं कि आप मुझ पर एक शादी की डेट ठोक कर बोलेंगी कि उस डेट में मुझे शादी करनी है, क्योंकि इस वक्त मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ठीक है? पंडित जी, आप अभी जा सकते हैं। मैं आपसे बाद में फोन पर बात करती हूँ। चलता हूँ मैं। हाँ त्रिशा, तू अब अपने घर जा, मैं यहाँ देखती हूँ। जा। करण, मेरे साथ जुबान लड़ाकर सही नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और आपने क्या किया? सुनो, क्या ये करण सेन का घर है? करण, मैंने कहा था ना, मेरे साथ जुबान लड़ाओगे तो रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। इस घर में करण सेन कौन है? मैं ही करण सेन हूँ, बोलिए। मैं इंस्पेक्टर चटर्जी। आपको याद होगा मैंने आपको कॉल किया था जॉय के बारे में जानकारी के लिए। ओ हाँ, अब याद आया, बोलिए। हेलो, सुनो, किसी को पुलिस बनाकर हमारे घर भेज दो, और जो पुलिस बनके हमारे घर आएगा उसे एक्टिंग बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। करण को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर ये काम तुम अच्छी तरह कर पाओगी तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। एक्चुअली जॉय के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या आप बात कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? जॉय का खून हुआ है? हाँ, हमारा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जॉय के बारे में ही है। हमें सबूत चाहिए, एविडेंस। सही सही, बिल्कुल सही कहा आपने। सबूत तो मिलना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। हाँ ऑफिसर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके इस छानबीन से मेरा क्या लेना देना? जॉय के फोन को खंगालने के बाद ही हमें पता चला कि उस फोन से लास्ट कॉल आपके पास ही आया था। तुमने मुझे जंगल में क्यों कैद करके रखा है जॉय? इस जंगल को मैं पहचानती हूँ। एक्चुअली हम जॉय के फोन को ढूंढ रहे हैं। एक बार जॉय का फोन मिल गया तो सारे सबूत मिल जाएंगे और फिंगरप्रिंट्स भी। हो सकता है उस फिंगरप्रिंट से हमें खूनी का सुराग भी मिल जाए। अच्छा मिस्टर सेन, जॉय ने आपको इतनी सुबह क्यों कॉल किया था? मतलब आई कांट रिमेम्बर, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। आपको याद नहीं आ रहा है या आप याद नहीं करना चाहते? मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता, सॉरी। नहीं, आपको तो बात करनी ही पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मतलब आपकी पत्नी राधिका, आप दोनों ही इस केस से डायरेक्टली जुड़े हुए हों। हम एक बार आपकी पत्नी के साथ बात करना चाहते हैं। वो यहाँ नहीं है, अपने मायके गई है। ठीक है ना, तो आप हमें उनका फोन नंबर, एड्रेस दे दीजिए, हम लोग वहीं जाके उनसे मिल लेंगे। ऑफिसर, एक मिनट। भाभी, मुझे पता है आपने ये सब किया है। पुलिस को आपने ही बुलाया है। प्लीज उन्हें यहाँ से जाने को कहिए। राधिका इसमें फंसनी नहीं चाहिए। अच्छा करण, अगर मैं तुम्हारी ये बात मान लेती हूँ तो तुम 5 दिन बाद की डेट पर त्रिशा से शादी करने के लिए राजी हो जाओगे ना? या तब भी यही कहोगे कि तुम्हें और टाइम चाहिए? देखो, पुलिस के हाथ में बिल्कुल टाइम नहीं है। देखो ना, वो लोग राधिका के बारे में पूछ रहे हैं, मायके का एड्रेस मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूँ बताओ तो करण। ठीक है, सुनिए, आप मुझसे जिस दिन कहेंगी मैं उस दिन त्रिशा से शादी कर लूंगा।